इसलिए आज का दिन एक महान पर्व है इस देश और दुनिया के लिए। हमें घोड़ा नहीं चाहिए, हमें घोड़ी नहीं चाहिए भैया, अपनी घोड़ी ले जाओ। हम डरने वाले नहीं है, हमारे डरने वाले होते एक अकेला भीम और ये तमाम मनुवादी, इनको उखाड़ फेंका 1950 में जब संविधान लागू हुआ। अकेला ही तो था, आज ही तो भीड़ आई है, उस समय तो अकेला ही शेर था, एक अकेला भीम, जिन्होंने इन तमाम मनुवादियों को खदेड़ दिया। इनके हिंदू राष्ट्र को खत्म करके 26 जनवरी 1950 को भीम राष्ट्र बना दिया, भारत अर्थात इंडिया बना दिया, एक महान भारत बना दिया अकेले भीम ने। तो हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ने वाले हैं, मगर अनुशासन से और शांति से हम लड़ेंगे, कलम से लड़ेंगे, शिक्षा से लड़ेंगे। आज हमारे पास स्कूटी है, आधुनिक युग में हमारे पास कार है, और नहीं होगी कुछ तो साइकिल है, साइकिल भी नहीं है तो मेट्रो में चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे। भैया हमें नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हिसाब से हमें नहीं करनी शादी, हमें तुम्हारे मंगलसूत्र नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घोड़ी का ऊपर का वो शेरवानी नहीं चाहिए। हम तो अपने बाबा साहब अपने उनके हिसाब से हम जाएंगे, डरते नहीं है। मैं कल कह रहा था कि जो रिजर्व बैंक जो 1 तारीख को कहते हैं ना, 1 अप्रैल को, हम कहते हैं जी भारत में बाबा साहब के ने बनवाया। बाबा साहब की जो थीसिस थी, जो उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रखी, जो प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और अंग्रेजों को जो उन्होंने चुनौती दी, 200 देशों पे राज करने वाले उन अंग्रेजों को, शासकों को उनके घर में घुस के चुनौती दी कि तुम्हारी तो अर्थव्यवस्था ही खराब है, और उन अंग्रेजों ने मानी हमारे बाबा साहब की बात, और जितने उन्होंने देशों में राज किया सब में रिजर्व बैंक बाबा साहब के सुझाव पर और बाबा साहब के कहने पे बनाए। पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक बने, अर्थव्यवस्था को उन्होंने इस तरह से बाबा साहब के हिसाब से बनाया। और इस देश का एक अनपढ़, एक मूर्ख, एक अपर क्लास वो कहता है कि बाबा साहब तो अछूत है, बाबा साहब तो बेकार है, बाबा साहब का संविधान बेकार है, और दुनिया उनको सिंबल ऑफ नॉलेज मानती है। जो पुतिन आज दुनिया पे राज करने वाला है, उसके कमरे के उसके पीछे बाबा साहब की उसके कमरे में फोटो लगी है। चाइना ने हमारी अर्थव्यवस्थाएं नहीं, 70 के दशक में आज चाइना ने पूरी दुनिया के बाजारों पे कब्जा किया है। ये मनुवादी लोग जिन्होंने कि इस देश में मनुवाद को लागू करने की कोशिश की तो डूब गया, ढह गया इसकी अर्थव्यवस्था। आज एक आदमी 14 लाख करोड़ रुपए बर्बाद करके भी आज जेल नहीं जा रहा है। आज भी वो साधु संत है, आज भी वो ईमानदार है, और यहाँ पर जो इस देश में बाबा साहब को मानने वाले हैं वो आज भी सड़कों पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आज का महान दिन है, आज हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम बाबा साहब के संविधान का प्रचार करेंगे, उसकी रक्षा करने की शपथ लेंगे, और हम बाबा साहब का जो दिशा निर्देश है संविधान में उसको लागू करेंगे। और हमें किसी पुलिस की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, जो हमें अधिकार दिया आर्टिकल 19 में, शांतिपूर्वक तरीके से हमें आप समागम करें, हम सम्मेलन करें, हम अपने धरने प्रदर्शन करें, और जितने आज तक के हमारे कार्यक्रम हुए बिना उपद्रव के हुए। तो पुलिस प्रशासन, तमाम सरकारों को पता है कि ये बिल्कुल अनुशासित लोग हैं, ये अनुशासन को मानने वाले शांति प्रिय लोग हैं। हम भीम की औलाद हैं, हम बुद्ध की औलाद हैं, जो शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। तो हम कैसे सीखना चाहिए आप लोगों से? नहीं, वो सीखेंगे ही नहीं, हमें सिखाने न सीखना नहीं भैया, तुम वही करते रहो उपद्रव, देश दुनिया को पता चले कि उपद्रवी कौन है और जो अहिंसावादी कौन है और हिंसावादी कौन है, पता चलना चाहिए, देश दुनिया को पता चलना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली में इतना बड़ा जयंती मनाई जा रही है बाबा साहब की, लेकिन कई जगह से खबर आ रही है कि प्रशासन ने परमिशन ही नहीं दी जयंती मनाने। हाँ देखिए, ये बड़ी साजिश है। एक तरफ तो चीफ जस्टिस जो हमारे इस देश में है, उनके दिशा निर्देश में उन्होंने आदेश दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस की छुट्टी होनी चाहिए। इन्होंने मजबूरी में छुट्टी तो घोषित की, लेकिन इन्होंने खबरें आई हैं उत्तर प्रदेश और दूसरी बहुत सारी जगहों पर इन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। और शांति, और बाबा साहब ने संविधान में दिया है आर्टिकल 19 में कि शांति प्रिय तरीके से हम अपना सम्मेलन कार्यक्रम कर सकते हैं, उसके लिए कोई परमिशन नहीं है। संविधान में हमारी ऑलरेडी परमिशन है। ये लोग कौन होते हैं जो परमिशन नहीं देने वाले? हमारे लोगों को पता चलना चाहिए संविधान का। कुछ संविधान की ना पता चलने से, जानकारी ना होने की वजह से भी ये प्रशासनिक लोग ये हमारे साथ धोखा करते हैं। हम लोगों को कह रहे हैं भाई संविधान पढ़ो, इसीलिए हमने संविधान चालीसा, हमने 40 अनुच्छेद की एक पुस्तक बनाई। संविधान चालीसा हम पूरे देश में, गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने अधिकार, मूल अधिकार जान लो, जिससे कि
कि ये मनुवादी तुम्हें रोक ना सके। आप कहते हैं कि समाज सोया हुआ, तो ये जन सैलाब कहाँ से आया फिर? नहीं, संविधान सोया हुआ नहीं है, मैं नहीं कहता हूँ। जो कुछ कहते हैं वो थोड़ा सा गफलत में है। और देखिए, दूसरा, ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे बोलते हैं जो इस संविधान से और बाबा साहब के नाम से आज बड़े बड़े अधिकारी बने, बड़े बड़े पूंजीपति बने, बड़े बड़े उन्होंने पैसे कमा लिए, और वो घरों में दुबके बैठे हैं, छुपे बैठे हैं, और बहुत सारे बाबा साहब की तरह टाई कोट पहन के अपने दफ्तरों में बैठे हैं, घरों में, और वो कह रहे हैं गरीब समाज मेरे पास आए, गरीब समाज मेरे घर में आना चाहिए क्योंकि मैं अम्बेडकर बन गया हूं। तो इसलिए उनको शर्म आनी चाहिए। अरे हमें घर घर गली गली जा करके बाबा साहब की तरह, मान्यवर कांसीराम की तरह, हमें बुद्ध की तरह, हमें घर घर जा करके लोगों को जगाना होगा। उन्हें बुद्ध का भिक्षु बनाना होगा, उन्हें बाबा साहब का, हमें अम्बेडकरवादी बनाना होगा, हमें मान्यवर कांसीराम जी का बहुजन बनाना होगा। घर घर जा करके प्रचार करना, ये हमारी प्रचारकों की ड्यूटी है। हमें लोगों को नहीं बुलाना, हमें लोगों के घर जाके उनको अपना मिशन बताना है, संविधान बताना है, अम्बेडकर बताना है। हमें अपने मिशन की जानकारी देके उनको खड़ा करना है। तो क्या समता मूलक समाज बन रहा है? नहीं, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ देख लो, लाखों लाख लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग बिल्कुल आनंद से, शांति से, अनुशासन से चल रहे हैं। तो यही समता मूलक का यही तो है ना। और समता मूलक मतलब है? नहीं, अमृतकाल नहीं, अमृतकाल से हमारा कोई भी सरोकार नहीं है। देखिए, अमृत ये भीम काल है, भीम काल है, संविधान काल है, इसलिए हम अभी तक जिंदा हैं। जो अमृत काल है, अमृत काल में तो हमारे राहु केतु ने वो बैठ गए थे पंक्ति में, हमारे जो इस देश के मूल नागरिक थे राहु केतु, और जैसे ही उन्होंने अमृत पिया और इन देवताओं को पता चला कि भैया ये तो राक्षस है, तो उन्होंने उनका अंदर ही नहीं जाने दिया, गर्दन काट दिया। तो वो अमृत हमारा नहीं है। इन्होंने हमारे शिव को बोला विष्णु पी ले, तू दुनिया बचा ले, और अमृत लेकर के भाग गए। तो इसीलिए हमें उस अमृत से कुछ लेना देना नहीं है, और ये सब छलावा है। हमारा तो संविधान काल, भीम काल, हमारा ये काल है, और हमें अम्बेडकर पे और हमें संविधान पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जय भीम। जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ते हैं, उन्हें क्या कहना है? मैं उन्हें कहूंगा कि भैया अभी वो मनुवाद की चपेट में है, मनुवाद की चपेट से बाहर निकलो, और इस देश में जो बाबा साहब ने महान 4 पिल्लर पे जो आधारित जो गारंटियां दी हैं, सबको समान न्याय, सबको समान स्वतंत्रता, सबको समता, सबको बंधुता, वो महान 4 ये जो महान शक्तियां इसका गारंटी दी है संविधान में, मूल अधिकार में, उसको लेकर के सबको बराबरी का अधिकार दो, सबके साथ बंधुता के साथ रहो, समान अपॉर्चुनिटी दो, सबको न्याय और स्वतंत्रता दो। ऐसा मेरा उनको कहना है। तो क्या इस जयंती जो ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी को दिक्कत भी हो रही है क्या इनसे? नहीं, बहुत लोग हो रही है, बहुत लोग हो रही है, सरकार को ही हो रही है। जबकि इनके जो बताओ वो रामनवमी के और उनके हनुमान, उनके दुनिया भर के वो धार्मिक अखबारों में वो ऐड दिए जाते हैं। आज 14 अप्रैल है, बहुत सारे अखबारों में मैंने बाबा साहब का ऐड ही नहीं देखा। जिस महामानव ने इस देश को संविधान दिया, जिस संविधान के ऊपर वो राज कर रहे हैं, जिस संविधान से चुन करके वो मंत्री संतरी बने, आज वो सरकार ने ऐड नहीं दिए, प्रचार नहीं किया इस 14 अप्रैल का। तो ये उनकी तकलीफ हो रही है, उन मनुवादियों की, उनकी मजबूरी है कि वो शुभकामनाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो तकलीफ हो रही है वो समझने वाली। लेकिन हर साल यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, हम भी देख रहे हैं, तो क्या लगता है ये अच्छी बात है। ये प्रचार प्रसार जो हमारे जो प्रचारक हैं, जो हमारे बड़े बड़े मिशन है, वो जो प्रचार कर रहे हैं बाबा साहब का, वो जो प्रचार कर रहे हैं संविधान का, बहुजन मूवमेंट का और मूल निवासी मूवमेंट का, चारों तरफ से चल रहा है। मैं देख रहा हूँ वहाँ बैरवा समाज भी है, वहाँ जाटव समाज भी, वहाँ वाल्मीकि समाज भी, वहाँ धोबी समाज भी, वहाँ खटीक समाज भी, तमाम जातियाँ 36 की 36 अपने स्टॉल लगा के बैठी हैं। ये आज ये सबसे बड़ी लड़ाई बाबा साहब ने जीती है, सबसे बड़ी लड़ाई जो बाबा साहब ने कहा था एनहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि पहले तुम तो एक हो जाओ, पहले तुम तो अपने आप में समता पैदा करो, तुम तो अपने साथ भाईचारा पैदा करो। तो अब हम एक तरफ बढ़ रहे हैं, जो 36 जातियां कौमें यहाँ पर तमाम दिखाई दे रही हैं, और ये बाबा साहब के उस मिशन की सफलता है। ये आज इस 2023 में मैं बाबा साहब को एक बार फिर उनके जन्मदिन पे दुनिया को, संविधान मानने वालों को बधाई देता हूँ। मोहन भागवत कहते हैं कि दलितों को मंदिर भेजिए, उनकी घुड़चड़ी होने दीजिए। नहीं, वो तो कहेंगे क्योंकि वो बौखला गए। बाबा साहब ने कहा था झाड़ू फेंको, कलम उठाओ। नहीं, देखिए वो एक अलग बात है, वो विषय इन्होंने हमें झाड़ू फेंकने नहीं दी, क्योंकि शिक्षा इनको देनी चाहिए थी। बाबा साहब कह गए थे ना कि तुमने शिक्षा देनी है, स्टेट ने शिक्षा देनी है। अब शिक्षा इन्होंने दी नहीं, और इन्होंने हमारे हाथ में झाड़ू रखी। झाड़ू छुड़वाने के लिए बाबा साहब कह के गए थे, सरकारों की ड्यूटी लगा के गए थे, इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करी। यहाँ जितने लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, SC/ST कंपोनेंट प्लान का पैसा आता हर साल राज्य सरकारों और केंद्र सरकार में, भाई कितने नौजवानों को मिला? 5-5, 10-10 लाख मिले किसी को स्किल्ड बनाया? किसी के पास घर पे सरकारें गई? क्योंकि वो पास तो कर देते
देते हैं लेकिन बांटते नहीं है। हमारी कॉलोनियों में, हमारे घरों में आके हमें देते नहीं है कि झाड़ू छोड़ो और ये पकड़ो 5 लाख और बनो व्यवसायी। वो नहीं कहते। ये महाचोर, ये महाबेईमान, ये मनुवादी, ये सिर्फ दिखावा करते हैं, प्रतीकात्मक करते हैं। तो हम प्रतीकों पे नहीं जाना चाहिए। अब हमें जागना है। अब हमें भैया हमारा हिस्सा दो, नहीं तो अब तुम्हें हम तुम्हारे देश छोड़ करके आएंगे जहां से तुम आए थे।